आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा नारे मारना छोड़ो। नारों के ऊपर, नारों से कुछ नहीं होता, अब आगे बढ़ना है। अभी हमारे सामने बच्चियां आके बता दिए हम कितने बहादुर हैं, आप भी बहादुर बनो। अभी हमारे हामिद मोहम्मद खान साहब ने हरदिल अजीज जिसको कहा, उनसे मैं कहता हूँ पंडितों को देख बोल के डेट निकाल लो। अब हम आपको भी उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक कि आप भी रोड पे नहीं आए, वरना आपको रोड पे ला देंगे। मेरे अजीज दोस्तों, खामोशी बहुत हो गई। हमने खामोशी को अब तोड़ना है और हमको ये बताना है कि अब हम जो जिएंगे तो इज्जत के साथ जिएंगे और ये बता देंगे ये चमन हमारा है और हम ये चमन के। ये बुज़दिला जो आज हुकूमतें कर रही हैं, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ लफाजी कर रहे हैं, बेकार बातों में उलझा रहे हैं और अपने कामों को बना रहे हैं। इनको सिर्फ लड़ाना आता है, मिलाना नहीं आता, जबकि हम सब एक हैं मियाँ। हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मिसाल देते थे और हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारे को कितना भी जुदा कर ले, हम हिंदुस्तानी सब एक हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग हमारे को काटना चाहते हैं, कुछ लोग हमको बांटना चाहते हैं, मगर हम इससे डरने वाले नहीं हैं, न सर झुकाने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है और मैं भी आपसे वादा करता हूँ और मैं कायद की तरफ भी अपना इशारा कर रहा हूँ कि आज मैं कायद से दो बातों की गुजारिश करूँगा। एक बात तो मेरे कायद को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमारे कायद के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह और एहतजाजी धरना करेंगे, एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे। वहीं आज हमारी पुलिस से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के कमिश्नर साहब बड़े ढीले हैं। जब भी कुछ बोलते हैं उन्हें ऐसा समझाते हैं हमको छोटे इनके गोद के बच्चे हैं। हमारा हैदराबाद इंडिया तरक्की, हैदराबाद तरक्की नहीं कर रहा है, करने दे रहे बाबा, हमारे को क्या फायदा हो। कभी हमारे होम मिनिस्टर साहब तो माशाल्लाह क्या बोल सकते हैं। अब घर के होम मिनिस्टर, बाहर के होम मिनिस्टर, घर के होम मिनिस्टर से भी डरते गए। अब आजकल घरों के होम मिनिस्टरों से लोग डर रहे हैं। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने अमन के साथ रैलियों को निकालना है। अपने आप को ये कमजोर मत समझिए। सिर्फ हम एहतियात क्यों कर रहे हैं मालूम? हमारे कायद का यही खौफ है कि हमारी कौम आगे बढ़ने के बाद पीछे ऐसा कुछ ना कर दे हमारी कौम का नुकसान हो। आज देखा नहीं आपने, हमारी बच्चियां आई थी, उन्होंने उन शोहदा को भी इस प्लेटफॉर्म से याद किया। हम भी वो शोहदा को जो इस वक्त इन जुल्मों के शिकार हुए हैं, हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। बेशक बोलो। और दूसरा ये है कि मैं यहाँ की पुलिस से खास बात कर रहा हूँ। यहाँ तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है नहीं है, तुम हम पे लाठी बरसा रहे थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं निकला तो क्या करेंगे? हमारे पास ही आएंगे। इसलिए लाठी बरसाने से पहले पेपर चेक कर लो घर में जाके। और हमारे यहाँ के दीगर भाई जो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। मैं वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता था, मगर इतना तो बोलने की इजाज़त है, न तड़पने की इजाज़त है, न तो फरियाद की है। शायर ने कहा था, न तड़पने की इजाज़त है, न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सैयाद की है।
चूड़िया पहन के नहीं आए यहाँ, चूड़िया पहना के लाते हम लोग। हमको दस्तूर रखो, बताओ दस्तूर के एक यहाँ मानने वाले भी हैं और दस्तूर को जानने वाले भी हैं, और खुद हमारे असर बैरिस्टर है, तो फिर हमको दस्तूर मत बताओ। अभी हमें उमर खान साहब ने कहा वो गुंडा दिखता है, इसको वो दिखाने की क्या जरूरत है? गुंडे को गुंडा बोलेंगे, जो बीवी को छोड़ा उसको क्या बोलेंगे? घर का है ना घाट का है? अपनी बीवी को भी ला लो आप, और अपने भी पेपर चेक कर लो आप, और हमारे दीगर जितने बुजुर्गों ने यह बात कही है उस पर अमल करो। खुदारा आज से नमाज अदा करो। अब यहाँ मैं आता हूँ पॉइंट पे। अब मैं आपसे वादा ले रहा हूँ, एक बात का वादा ये कि हम सब जब तक के बिल वापस न हुआ इनके दिल में धड़का पैदा कर देंगे। बिल वापिस होना, इनका धड़का बनोना, या तो यूं जाना या तो हमारी बिल जाना, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो, आज ये भी बोलो कि आज से हम इंशाअल्लाह कुनूत नाज़िला अपनी अपनी मस्जिदों में रखेंगे, और इंशाअल्लाह आज से मैं जामे मस्जिद दारुशफा में कल से इशा में रखूंगा कुनूत नाज़िला। आओ पढ़ो, और ये अल्लाह के सामने झुक के दुआ करो। एक याद रखो, दुआ के साथ दवा भी जरूरत है, दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। दोनों चीजें होना नहीं होना। इधर सिर्फ नारे हुए मान लेने से कुछ नहीं होता, वहां भी जाके सिर झुकाओ। अरे सर जब झुकता है तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है, और जहाँ तख्ते रहते हैं वो तख्ते पे आ जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, हम आपकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, हमको इजाज़त दो। हम जुलूस निकालेंगे, अब बहुत हो गया सबर। मैं कायद के ऊपर सामने बोल रहा हूँ, अब हमारे कायद के साथ हूँ मैं, और कायद को ये बोलूँगा, अगर आप पीछे रहो हम वहाँ निकल जाते भाई मैदान में। तो अब हम बगैर मैदान के भी संभालना जानते हैं लोगों को। सिर्फ ये डर रहे हैं कि हमारी हिंदुस्तान की फिजा खराब ना हो जाए, वरना हमारे को कोई डर नहीं है। और दूसरी गुजारिश ये है मेरे अजीज दोस्तों, पुरअमन अंदाज में रैलियां निकालिए, और अपने घरों में सबसे पहले दीन को जिंदा कीजिए, अपने कागजात की तकमील कीजिए, अपने कागजात को तैयार कीजिए, और फिर ये है कि हम सबको रिजेक्ट करेंगे। इनको रिजेक्ट कर दिए तो सब रिजेक्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे और आपकी मदद फरमाए इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारा साथ देगा। अस्सलाम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।